नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव तिवारी टॉप टीवी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश लॉकडाउन से निकल चुका है या फिर निकलने की तैयारी कर रहा है। लॉकडाउन 5 कुछ ज़्यादा शर्तों के साथ लागू किया गया है और कुछ ज़्यादा छूट हमें दी गई है। हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, सरकार इस पे भी काफ़ी ध्यान देते हुए छूट दिया है। जैसे कि बात करें सबसे पहले हम छूट की, तो अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मतलब इस बीच आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं। सरकारी कार्यालयों की अगर हम बात करें तो अब 100% कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में काम करते दिखेंगे। बात करें अगर हेयर कटिंग और ब्यूटी पार्लर की, तो वो भी खुला रहेगा, लेकिन शारीरिक दूरी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाजार की बात करें तो बाजार में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। जबकि वहीं सब्जी मंडी और फल मंडी की बात करें तो सुबह 4 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहेगा। ये सब्जी मंडी है, छोटे सब्जी मंडी या सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए ये रूल नहीं है, ये सिर्फ सब्जी मंडी के लिए रूल लगाया गया है। और अब बड़ी बात करें तो यह वो है कि ये सब जो शहर में साप्ताहिक बाजार होते हैं वो सिर्फ सप्ताह में खुलते थे, वो अब शहरों में नहीं खुलेंगे जब तक कोरोना पूरी तरीके से भारत मुक्त नहीं हो जाता। मिठाई की अगर बात करें तो मिठाई की भी दुकानें अब खुलेंगी, पर वहां पर बैठ के आप मिठाई नहीं खा सकते या चाय समोसे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वहां से घर लेके आना पड़ेगा। पार्कों की बात करें तो टहलना सबको पसंद है और सब पार्कों में ज्यादातर टहलना पसंद करते हैं। तो पार्कों की अगर हम बात करें तो पार्क सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें अब रोडवेज और यातायात की, तो रोडवेज जो है बसें हैं उनके साथ साथ ऑटो, ई रिक्शा और नगर बसें भी चलेंगी, पर मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए सीटों पर बैठेंगे ही व्यक्ति, अर्थात अतिरिक्त व्यक्ति सीटों से अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बैठ सकते। और बात करें 2 पहिया वाहन की, तो 2 पहिया वाहन पर सीट क्षमता अनुसार ही व्यक्ति बैठेंगे, अर्थात 2 ही सवारी बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा 200 से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जी हाँ, 100 जोड़ी मतलब 200 ट्रेनें चलाई जा रही। अब बात करें कि जैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, उसके लिए पास की आवश्यकता होती थी। अब पास की आवश्यकता नहीं होगी कि आप सरकारी सर्विस वाले हैं, किस प्रयोग से या किस कार्य से आप जा रहे हैं, अब इसका कोई वो नहीं है, मान्य नहीं है। 8 जून से बात करें तो शॉपिंग मॉल्स, धर्म स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ अगर हम विद्यालय की बात करें तो 1 जुलाई के बाद से विद्यालय और कोचिंग कुछ शर्तों के साथ या नियमों के साथ खुलने की दिशा दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें क्या नहीं खुला है, तो वो है पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के उपभोग पर प्रतिबंध है, अर्थात ये पूर्णतः अभी भी बंद है, इस पे रोक लगा हुआ है। और कंटेंट जोन की बात करें तो वो नहीं खुले रहेंगे, जहाँ पे कोरोना की अधिक मात्रा में पेशेंट पाए जा रहे हैं, वो इलाके या वो एरिया अभी लॉकडाउन के ही बंधनों में बंधे रहेंगे। शादी बारात में 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों का शामिल होना अनिवार्य है। धार्मिक तथा राजनीतिक सभाओं अभी नहीं होगा जब तक ये कोरोना चल रहा है। और कोरोना से जुड़े या फिर लॉकडाउन से जुड़े ऐसे तमाम न्यूज सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जो नियमें थी वो हमने आपको बता दिया है, और आगे के नियमों के बारे में आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।